जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था, जिस पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ऑल इंडिया मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए अपना वक्तव्य रखा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जो खुद देश विरोधी हैं, वे दूसरे पर देश विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाले राहुल गांधी सच्चे देशभक्त हैं। वहीं उन्होंने जेपी नड्डा के बयान पर कहा कि वे खुद पहले से देश विरोधी हैं। देश को आजादी दिलाने के आंदोलन में उनके संगठन के लोगों ने भाग नहीं लिया। जो खुद देश विरोधी हैं, दूसरों को देश विरोधी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं अबू हसन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज जिस तरीके की माहौल है और हमारे आदरणीय जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनके नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बना है, हमारे कर्मवीर माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ का यात्रा जो पूरा हुआ, आज पूरा हिंदुस्तान उनकी यात्रा पर पूरा इस्तकबाल हुआ है। आज जिस तरीके से आए दिन जनतंत्र पर हमले हो रहे हैं, आज हमारा देश अनेक तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिनों दिन न केवल जनतंत्र पर हमले तेज हुए, बल्कि हमारे अधिकारों से भी हमें वंचित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, विरोध और विकास के नाम पर जारी लूट से पूरा देश लहूलुहान है। सदियों की भाईचारा, सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैलाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ी जा रही है। आज आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी कहना चाहता हूं, आज हमारा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है। आज जिस परिस्थिति से हुकूमत नफरत की बीज बोने का काम कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं हुकूमत को कि जिस तरीके से नफरत की हुकूमत बीज बोने का काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय जनाब राहुल जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में भारत जोड़ो की यात्रा को पूरा किया है, नफरतों की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोले हैं, और ये मैसेज आने वाले समय में वो उभर कर आएगा जो सियासत के वक्त में 70 सालों का रहा है, वो आएगा। और मैं कहना चाहता हूं आज के दौरे वक्त पे, और मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं उन पूर्वजों को जिन्होंने जमहूरियत की दुनिया में सबसे बड़ी अदालत लोकसभा, राज्यसभा दिए हैं। हमें हिंदुस्तानी होने का फख्र महसूस करते हैं और हर लम्हा याद करते हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर इकबाल, बाबा साहब अम्बेडकर को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा। मैं कहना चाहता हूं ये फैसला अभी इतनी जल्दबाजी में ना ले। वो जहां सोच रखे हैं वो सोच से परे है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और अपनी वो सियासत की हुकूमत आएगी जिसकी हुकूमत 70 सालों तक रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से वो अपनी बातों को कहने का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दे, सोच से ये निकाल दें, क्योंकि सोच अगर बेहतर होता है तो इंसान की सोच बेहतर होती है। कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो अमित शाह जी, अभी आप इस वक्त की प्रेरणा में मत जाइए जहां फैसला अपने आप को ले लें। अभी फैसला वक्त की नजाकत को समझें। आपने तो नफरत की दुकान खोल दिए थे, अभी तो मोहब्बत की दुकान से बटना स्टार्ट हो गया है। और जब मोहब्बत के दुकान से पैकेज निकलेगा तो पूरे हिंदुस्तान पर वो डंका बजेगा, और जिसकी डंका की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। तो आप उस बात को कहना छोड़ दें कि देखिए, जेपी नड्डा जी और चाहे भाजपा, पूरे भाजपा को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो राष्ट्र विरोधी बोल रहे हैं खुद राष्ट्रद्रोही हैं। जहाँ आरएसएस के कैंप में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, जो देश के लिए नाखून नहीं कटा है, और देश के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक जिसके पीछे हमारे देखे होंगे इंदिरा जी जो इसी देश के लिए शहादत दिए, राजीव गांधी जी इसी देश के लिए शहादत दिए, चाहे नेहरू जी से लेकर सब देश के लिए लड़े हैं। और जो देश के लिए नाखून नहीं कटाने वाली पार्टी आरएसएस की मानसिकता वाली, जो कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं किया, वो आज देश की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। पहले प्रधानमंत्री जी को देश के उस संसद भवन में आके माफ़ी मांगना चाहिए जो देश के लिए आप जाके विदेशों के धरती पर जिस तरह से अपमानजनक बात कहे कि इस देश में पैदा होने पर शर्म आता है, तो देश के प्रधानमंत्री पद पर आपको बैठे गरिमा का भी ख्याल नहीं रखे और जाके कहते मैं 70 साल का सफाई कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे बात चीन में जाकर बोले, कई जगह बोले।
देश के प्रधानमंत्री आज देश पूछना चाहता है कि राष्ट्रवाद की परेशान है, आज उसको राष्ट्रवाद का नाम लेकर भी वो लज्जित है। जिस तरह से संविधान का मुख्य मंदिर जो संसद भवन है, संसद पटल में रोज जो 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, एक दिन का 1.5 करोड़ रुपया, आज पक्ष अब सरकार में रहकर संसद भवन 1 हफ्ते से नहीं चलाया जाता है। राहुल गांधी जी ने आईना दिखाया, पूरा मंत्रिमंडल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय सारे लोग राहुल जी के घेरने के लिए समझे कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि एक शेर, हमारा बब्बर शेर राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो सारे लोग जैसे गीदड़ पूरे मार्केट में आ जाते हैं, शहर के तरफ भागते हैं, उस तरह हमारे भाजपा के गिदड़ भपकी से राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, न माफ़ी मांगने वाले हैं। माफ़ी तो प्रधानमंत्री को देश से मांगना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते का जुमला देकर जिस तरह से देश को ठगने, बढ़ती हुई महंगाई, 1150 रुपये का सिलेंडर और पेट्रोल डीजल से लेके सारे सामग्री, खाने और दवाई तक महंगाई, और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर देश को जिस तरह से तंगी की स्थिति में करा, अब बड़े पूंजीपति जिस तरह से अडानी का सेवा कर प्रधानमंत्री एजेंट का काम किए, 609 स्थान पर विश्व का था जिसको दूसरे स्थान पर पहुंचा। ऐसे प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रवाद, नकली राष्ट्रवाद वाले भाजपा को मैं बताना चाह रहा हूँ, नकली राष्ट्रवाद को खत्म करो। राष्ट्रवाद बनना है तो देश के लिए त्याग, तपस्या, बलिदानी, गरीबों के लिए बात करो। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।